जय मसीह के दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूं। इस टॉपिक को समझे आप, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्या मूर्ति पूजा का प्रसाद मसीह लोग खा सकता है? क्वेश्चन मार्क, ये प्रश्न है और ये बहुत बड़ी प्रश्न है। एक पास्टर कहता है कि मूर्ति पूजा का प्रसाद प्रार्थना कर को खा सकते हैं। कितने गड़बड़ी। तो इस विषय पर मैं चाहता हूं आज बात करूं। ये क्या सही है या गलत है? क्या एक पास्टर कहता है मैं दोबारा दोहरा सकते हैं, तो ये सही है या गलत है? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मेरे साथ बने रहे और इसको सुनते जाए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि इसको ऊपर जरूर बात करना चाहिए और बात करूंगा मैं। जितने दर्शक देख रहे हैं, मैं सबके लिए इस वीडियो आप सबको जानना जरूरी है, समझना जरूरी है। मैं सबको कहना चाहता हूं कि इस वीडियो बनने का बाद खूब शेयर करें, खूब शेयर करें, कि इसको जानना आपको बहुत जरूरी है। तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि इसका ऊपर बात हमें करना चाहिए। तो हम ये बताना चाहता हूं कि ये अभी जो ये प्रश्न है, ये प्रश्न कहाँ एक पास्टर के लिए के है। एक टॉपिक, ये जो टॉपिक है वो पास्टर कहते हैं, तो इस पर जोर देंगे हम। अभी जो एंगल दे रहा हूँ कि पास्टर का दिक्कत है, ये पास्टर का दिक्कत है। तो चलिए ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह का स्टेटमेंट क्या कहते हैं। यीशु मसीह का स्टेटमेंट क्या कहते हैं? मत्ती 5:37 नंबर वचन लिखा है, परंतु तुम्हारी बातें, एक पास्टर की बातें, एक सेवक की बातें, एक दासी की बातें, हाँ में हाँ या ना में ना, हाँ में हाँ, ना हाँ की हाँ, ना की ना, नहीं तो नहीं, नहीं तो नहीं हो, ऐसा होना चाहिए। तो क्योंकि जो कुछ इनमें इससे अधिक होता है, हाँ या ना से जो कुछ अधिक होता है, वो बुराई से होता है। तो और आजकल जितने इसी में गड़बड़ी है कि आज आप इनको तभी आपको ये समझना होगा कि जितने गड़बड़ कर रहा है आजकल है ना, तो तभी मेरा आवाज जिस उन तक पहुंच रही होगी। यीशु कहते हैं कि तुम्हारी बातें हाँ तो हाँ या ना तो ना में रहना चाहिए या होना चाहिए। तो अब जो पास्टर कहते हैं शुरू से, जो पास्टर कहते हैं शुरू से, हम अगर किसी विश्वासी को, किसी आने वाले को हम अगर कि उसको बोल दूं कि मूर्ति पूजा का प्रसाद नहीं खाना है, तो अब कैसे वो अंदर आएंगे, कैसे वो यीशु को अपनाएंगे? बाद में इनको रोकेंगे जब ये मजबूत हो जाएंगे। ठीक है, मैं आपका बात सुनता हूं। तो इसका मतलब क्या है मुझे बताए। तो आपकी बातें बदल जाएगी बाद में। किसकी? पास्टर की। जो शिक्षा दे रही है उसकी बातें बाद में बदल जाएगी, चेंज होगी। तो इसको क्या कहते हैं कि आपकी बातें जाकर बदल गई और पास्टर की बातें जाकर बदल गई। यीशु कहता क्या है वचन में? यीशु कहता है जो आप बात में जो बात आपने बदल गया, जो पास्टर बात को अभी बदल दिया, तो वो फिर जाकर सेवक कैसे हुए? वो सेवक कैसे हुए? क्यों? यीशु क्या कहते हैं? आपकी बातें हाँ या ना में होना चाहिए। तो तब लिखा है कि तुम्हारी बात हाँ या ना में होना चाहिए। तो आप बदल सकते हो, तो आप सेवक कैसे हुए? बात समझ में आया कि नहीं? तो जो चीज आप शुरू से कहते हो, जिसको कहते हो हाँ, तो हाँ, जो चीज आप शुरू में कहते हो, जिसको कहते हो कि पहली बार कह दिया कि ना, जिसको आप पहली बार कह दिया कि ना, तो वो ना को पूरी जिंदगी भर लेकर चलना है। पूरी जिंदगी भर चल सकते हो। अगर जो चीज को आप कह दिया हाँ, तो पूरी जिंदगी उसको लेकर चलना है। ये आपको तय करना है। तो ये पहले से सेवकों को तय करना है कि किस चीजों को इजाजत है मरते दम तक, और किस चीजों का इजाजत नहीं है मरते दम तक। ये आपको पहले तय करना है। ये हो गया पहला नंबर। दूसरा, यशायाह का किताब 5:20 कहता है देखिए लिखा है, हाय वो
हाय उसका मतलब श्राप, श्राप। हाय, हाय लिखा है उन पर, हाय उन पर हाय जो बुरे को भला और भाले को बुरा कहता है, और अंधेरे को उजाला और उजाले को अंधेरा ठहराता है, और कड़वे को मीठा और मीठे को कड़वा करता है। वो उसका मतलब क्या है? ये लोग कहते हैं कि प्रसाद के ऊपर प्रार्थना करके खा लो। तो ये सब ये ठीक, ये क्या है? ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, कहता है ना, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, प्रसाद का ऊपर प्रार्थना कर खा लो। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है? आपको पढ़वाया, कहता है कि जो चीज गलत है, जो गलत ही रहेगी, वो प्रार्थना करने से अच्छी कैसे बन जाएगी? गलत चीज अच्छी कैसे बन जाएगी? इसका मतलब है दुष्ट, हम ये भी आपका हिसाब से कह दूं कि इसका मतलब जो दुष्ट आत्माएं है उसको भी प्रार्थना करना शुरू कर दूं, कि हम सब सेवकों की शुरू कर दूं कि यार वो भी दुष्ट आत्मा उद्धार, उनको भी उद्धार मिल जाए। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो ये भी प्रार्थना आपका कहने पर करना शुरू कर दूं कि दुनिया के जितने भी मूर्तियां हैं, जितने भी उसका भी उद्धार हो जाए, जो राक्षस बनकर बैठे हैं उनका भी लिए प्रार्थना कर दूं। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो उनको भी उद्धार हो जाए, ये करना पड़ेगा, आपका हिस्सा में ये करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता है। तो अभी सुनिए, जो प्रसाद के रूप में, मैं आपको कनेक्शन देता हूं, जो प्रसाद के रूप में आता है ना, वो क्या है बताओ? कि वो किसको बलि किया जाता है, किसको बलि किया जाती है, ये बात को आप समझे। वो मिलेगा कहां? पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय 14 नंबर वचन से पढ़ते जाओगे, मैं आपको एकदम सटीक एक्यूरेट कनेक्शन दे रहा हूं। ये वचन को सुनिए, लिखा है, इस कारण हे मेरे प्रियो मूर्ति पूजा से बचे रहो। पहली तो मूर्ति पूजा से बचे रहो। वचन 15, ये 14 गया कि हे भाइयों मूर्ति पूजा से बचे रहो। वचन 15 कहता है, मैं बुद्धिमान जानकर कहता हूं, जो मैं कहता हूं उसे तुम परखो, या धन्यवाद का कटोरा, जो धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू के सहभागिता नहीं? प्रभु भोज की बात हो रही है। तो वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वो मसीह के देहों की सहभागिता नहीं? तो प्रभु भोज की ये बात हो रही है। फिर वचन 17 कहते हैं, इसीलिए कि एक ही रोटी है तो हम भी जो बहुत है एक देहो है, एक देहो है, और क्योंकि हम सब उसी रोटी में भागी होते हैं। वचन 18 लिखिए, शरीर के भाव से इस्राएल है, शरीर के भाव से इस्राएल है, उनको देखो, क्या बलिदानों के खाने वाले वेदी के सहभागिता नहीं हो? तो वचन 19 फिर क्या कहते हैं कि मूरत पर चढ़ाया गया बलिदान कुछ है जगत में? मूरत पर चढ़ाया गया कुछ बलिदान है? नहीं। तो मूर्ति कुछ है जगत में? नहीं। तो वचन 20 कहता, क्या कहता है? नहीं, बरं ना मूर्त है और ना मूर्ति है जगत में। तो ये नहीं। तो फिर कहता है, नहीं, बरं यहाँ की अन्य जाति को जो बलिदान करते हैं, अन्य जाति जो बलिदान करते हैं, वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं, दुष्ट आत्माओं के लिए। तो अब सुनिए, और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी हो। कौन? पौलुस कह रहा है। तो जो प्रसाद है ना, ये किसी की फॉर्म में हो, कहीं से भी हो, बाइबल कहती है मूर्ति पूजा के आगे अर्पण किया हुआ प्रसाद वो दुष्ट आत्मा का प्रसाद है। ध्यान से रखे, वो दुष्ट आत्मा के प्रसाद के ऊपर प्रार्थना करके खा लो। जो पास्टर कहता है वो सिर्फ मूर्ख नहीं है, मूर्खता उसका नहीं है, वो महामूर्ख है। तो इसको कहते हैं अंधा अंधे को रास्ता दिखाने का कोशिश कर रहा है, और अगर कोशिश भी करे तो दोनों गड्ढे में गिरेगा। मैं चाहता हूं इस वीडियो का द्वारा ऐसे टीचिंग, ऐसे शिक्षा जो दे रहा है, वो जो ले रहा है, वो वीडियो का द्वारा सावधान हो जाए और वचन को समझे। प्रभु उसको अपने पास आने दे, मैं प्रार्थना करता हूं।
तो ये दोनों गड्ढे में गिरेंगे। और आप लोगों को पता है यहाँ कॉन्टेक्स्ट में किसको कह रहा है, यीशु मसीह लीडर को कह रहा है। तो ये पास्टर कौन है, लीडर है, यीशु के चेले हैं। तो ये ऐसा गलत काम कर रहा है। तो आप सोच को देखें कहां तक शैतान ने फंसा को रखा है। तो ऐसे अंधे अगबे है कि खुद तो भटक रहा है। ऐसे अंधे अगबे है जो खुद तो भटक रहा है लेकिन दूसरे को भी भटकाएंगे। और इनका न्याय तो बहुत भयंकर होगा। जो कुछ कह रहा है ना, ये मेरी जो वीडियो को आप नहीं सुनते हो। कुछ लोग कहते हैं मैं आपकी वीडियो नहीं सुनूंगा, मत सुनो, कोई बात नहीं, लेकिन जो सच्चाई है उसको हमें प्रचार करना ही है। तो वीडियो हम नहीं देखेंगे। एक आप लोग को क्लियर कर दूं कि मैं वीडियो बनाता हूं, वीडियो पर जो ट्रैफिक पे बनाता हूं, बाइबल की वचन का साथ बनाता हूं, तो किसी सेवक के विरोध में नहीं बनाता। किसी व्यक्तिगत किसी सेवक का ऊपर हमारा कोई दुश्मनी नहीं है, कोई टारगेट नहीं है। तो जो अच्छे है उसके जो अच्छे वचन, जो वचन का सही कॉन्टेक्स्ट है उसको मैं रखता हूं। और दिमाग में गांठ बांध को रख लो जे कि मैं किसी का विरोध में नहीं बात करता। दूसरा, मेरा जो वीडियो बनता है वो जागृति फैलाने के लिए, कि जानकारी फैलाने के लिए, ताकि विश्वासी और अविश्वासी सच्चा परमेश्वर की वचन को सही तरह सटीक शिक्षा के साथ सीखे और खुद मजबूत होइए और शैतान से बचे, दुष्ट से बचे और प्रभु के राज्य में खुद को मजबूत करे। मुझे किसी की सो कॉल्ड फ्री प्रचारक का कोई व्यक्तिगत तो हमें दुश्मनी नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई हिंसा नहीं है, कोई विवाद नहीं है, वो चाहे कहीं का भी हो। मुझे व्यक्तिगत किसी के ऊपर दिक्कत नहीं है। तो बता रहा हूं, मैं जागरूक फैलाने के लिए मैं वीडियो को बनाता हूं, ये कि आप समझ जाओ। तो आपका विरोध में नहीं बनाता, मैं किसी सेवकों का विरोध में नहीं बनाता, आपको ये दिमाग में रखना है। तो जो आप उल्टे सीधे आप वीडियो बनाते हैं ना, तो जो थैंक यू जी।